जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज ये खबर सोशल मीडिया पर होने वाली दोस्ती से जुड़ी हुई है, जो किसी के लिए भी और खास तौर पर किशोर उम्र के बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। मुंबई पुलिस ने एक ऐसे लड़के को गिरफ्तार किया है जिसने सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती करके करीब 400 लड़कियों को चूना लगाया है, उनके गहने या फोन लूटकर फरार हो गया। ये बात अटपटी सी लगती है, लेकिन सच है। सोशल मीडिया में कम उम्र के बच्चों को दिलचस्पी देखते हुए जरूरी है कि उन्हें ऐसे फरेब से बचाया जाए और इसके लिए जरूरी है कि सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। सोशल मीडिया की हसीन दुनिया में अनजान लोगों से दोस्ती नई जनरेशन का नया स्ट्रगल है। लेकिन सपनों जैसा नजर आने वाला ये संसार जितना मजेदार है, उतना ही मायावी भी। इसके अपने फायदे तो हैं, लेकिन खतरे भी कम नहीं। अगर सावधानी हटी तो फेसबुक और इंस्टा की दोस्ती हकीकत की दुनिया में किसी हादसे या वारदात में तब्दील हो सकती है। मुंबई पुलिस ने 21 साल के एक लड़के को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इस लड़के ने सोशल मीडिया पर दोस्ती करके करीब 400 लड़कियों के साथ लूट या ठगी की। आपके परिवार में या आपके आसपास ऐसी वारदात ना हो, इसीलिए जरूरी है कि हॉर्न बजाया जाए। यश नाम के लड़के ने मुंबई में अंधेरी इलाके की एक 16 साल की लड़की से इंस्टाग्राम पर दोस्ती की। कई महीनों की दोस्ती के बाद यश ने लड़की को नौकरी दिलाने का झांसा देकर मिलने के लिए बुलाया। इस दौरान आरोपी ने लड़की को सोने की चेन और आईफोन गिफ्ट करने की बात कही। बातों ही बातों में उसने लड़की के गले में मौजूद सोने की चेन देखने के लिए मांगी और जब लड़की वॉशरूम गई, आरोपी उसकी चेन और फोन लेकर फरार हो गया। ये कहानी सुनने में किसी फिल्म की तरह लगती है, लेकिन ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे गंभीरता से समझने की जरूरत है। लड़की के पिता की तरफ से शिकायत करने के बाद मुंबई पुलिस ने आरोपी को मोबाइल फोन के जरिए गुजरात के खेड़ा में ट्रेस करने के बाद गिरफ्तार किया। इसके बाद पता चला कि आरोपी ने पिछले 1 साल में पूरे भारत और दुबई में करीब 400 लड़कियों के साथ ठगी की। पिछले 3 महीनों में उसके खिलाफ मुंबई, ठाणे, अहमदाबाद, जयपुर और उदयपुर में 8 केस दर्ज किए गए। सिर्फ मुंबई में आरोपी ने 4 लड़कियों के साथ ठगी की। हैरानी की बात यह है कि जिन लड़कियों के साथ आरोपी ने लूट की, उनमें से ज्यादातर लड़कियों से उसकी दोस्ती सोशल मीडिया पर हुई और पुलिस के मुताबिक ठगी गई तकरीबन सभी लड़कियां किशोर उम्र की हैं। लड़कियों से गहने या फोन लूटने के बाद आरोपी उन्हें बेच देता था और पैसे से गोवा में जुआ खेलता था। अब आप समझ गए होंगे कि ये बात कुछ लड़कियों के साथ फर्जीवाड़े की नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। सोशल मीडिया पर कम उम्र की लड़की या लड़के को दोस्त बनाना जितना आसान है, उतनी ही सरलता से उनके साथ ठगी की जा सकती है। इसलिए जरूरी है कि किशोर उम्र के लड़के या लड़कियां सोशल मीडिया पर किससे दोस्ती कर रहे हैं, इस पर नजर रखी जाए। उनको समझाया जाए कि अनजान लोगों पर भरोसा करने से समस्या हो सकती है। साथ ही सावधानी वाला हॉर्न भी बजाना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एक और जरूरी खबर है जिसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाना जरूरी है। दिल्ली में कुछ दिन पहले एक 22 साल का लड़का जिम में वर्कआउट कर रहा था, लेकिन अचानक हालत ऐसे हुए कि उसे क्रिटिकल कंडीशन में एक अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में दाखिल करना पड़ा। डॉक्टर्स की कोशिशें रंग लाई और उसकी जान बच गई। लेकिन जिस वजह से ये लड़का पहले इमरजेंसी और फिर आईसीयू तक पहुंचा, उसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आपको बता दें कि डॉक्टर्स के मुताबिक जरूरत से ज्यादा जिम सप्लीमेंट्स लेने की वजह से इस लड़के का ऑक्सीजन लेवल काफी नीचे चला गया। वो पहले से बड़ी तादाद में प्रोटीन पाउडर और दूसरे जिम सप्लीमेंट्स ले रहा था। इसकी वजह से उसके मसल्स ब्रेक डाउन हो गए। इसके अलावा लड़के में कैल्शियम का लेवल बहुत कम था, जिसकी वजह से उसकी हालत खराब हो गई और वो बेहोश हो गया।
लेकिन बड़ी बात यह थी कि इसका असर उसके दिमाग पर भी पड़ा। हालत अगर और खराब उसकी होती तो स्थायी विकलांग होने का खतरा भी हो सकता था। डॉक्टर्स के मुताबिक जरूरत से ज्यादा जिम सप्लीमेंट्स लेने से कई दूसरी समस्याएं मसलन की सिर दर्द, एंजाइटी, सीने में दर्द, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि बॉडी बनाने का जुनून इसे कंट्रोल में रखा जाए और जरूरत से ज्यादा जिम सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल ना हो। कोई भी चीज अगर अच्छी भी है बट उसे हम एक्सेस क्वांटिटी में ले रहे हैं तो जाहिर है हमें नुकसान पहुंचाएगी। तो सिमिलरली जिम ट्रेनर्स क्या करते हैं कि उन्हें हम अगर वर्कआउट कर रहे हैं, एक तो बहुत ज्यादा फैशन में जिम है आजकल, तो जरूरत से ज्यादा वर्कआउट करना, एक्सरसाइज करना वो भी हार्मफुल है। तो वो उसको बैलेंस करने के लिए वो बहुत ज्यादा हाई प्रोटीन बोल देते हैं। हम डाइट में ले तो लेते हैं बट फिर कार्बोहाइड्रेट का रोल, फैट का रोल, वो सब हमारा प्रोटीन्स को ही करना होता है, बिकॉज हम उसकी जगह नहीं होती है, हमें सिर्फ प्रोटीन्स ले रहे हैं हम डाइट में, कार्बोहाइड्रेट की जगह भी, फैट की जगह भी, तो बैलेंस नहीं रहता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। उसके बाद उससे क्या होता है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हो जाती हैं जो कि बहुत लंबे टाइम बाद सामने आती हैं, जब आपको मसल क्रैम्प्स या लिवर डिजीजेज, किडनी डिजीजेज, ये बहुत कॉमन चीजें हैं। इस तरह की चीजें बहुत स्लोली एंड ग्रेजुअली आपकी बॉडी को पता चलती हैं, तो जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। प्रोटीन्स का एंड प्रोडक्ट है अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स बनता है, उसका एक्सेस अगर हम ले रहे हैं वो हमारा किडनी पे लोड डाल रहा है। उससे किडनी क्योंकि अपना काम नहीं कर पा रही क्योंकि उस पर लोड है, तो वो टॉक्सिन्स को निकलने नहीं दे रहा है, जिसे अमोनिया, नाइट्राइट्स ये सब हमारे बॉडी में बढ़ रहे हैं। तो बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो किसी तो ऑर्गन को नुकसान करेंगे ना। तो वो अगर अमोनिया लेवल्स ब्रेन तक पहुंच रहा है तो इस तरह के फिट्स, सीजर्स, इस तरह के इश्यूज होते हैं। तो ये एबनॉर्मेलिटीज लाते हैं, सीजर्स वगैरह इस तरह की चीजें होती हैं फिर।